अपने को, ये लिखना what mass of O2 gas is present in 2 liter vessel। फॉर्मूला शीट यूज करना, आपको दिया था वो शीट है ना, वो यूज करते रहो। at 5 atm pressure and 300 Kelvin। ट्राई करना। पहले चीज आप लोग चेक करो कि क्या क्या डेटा दिया है। सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया है वो हम लोग पहले एक एक करके लिखेंगे। चलो, व्हाट मास ऑफ O2 गैस, ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है, इसका W ढूंढना है कितना रहेगा करके। और क्या दिया, फर्स्ट सेंटेंस रीड करके क्या समझ रहा है आपको, क्या दिया है करके, क्या दिया? वॉल्यूम दिया, वेरी गुड, वॉल्यूम दिया है। और आगे प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर दिया है कितना, 5 atm एंड टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। अब देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड W ढूंढने बोला है, क्या यूज करोगे देखो, चेक करो क्या यूज करना पड़ेगा। एंड मास ढूंढना है, तो सोचो क्या आएगा फॉर्मूला। कौस्तुभ कैमरा चालू रखना। PV इक्वल टू nRT आएगा। से पहले P, ये तो आपको दिया है कितना है, 5 atm, इसका कोई टेंशन नहीं है। वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या, ऑफ कोर्स नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। R का वैल्यू क्या यूज करेंगे हम लोग, 0.082। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम और प्रेशर ये लीटर और एटीएम में है, इसीलिए हमने 0.082 यूज किया। इन केस जूल रहता या केल्विन रहता, केल्विन तो है ऑलरेडी, जूल रहेगा तो याद रखना हम लोग क्या यूज करेंगे, 8.31। जूल हम लोग सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स करते वक्त यूज करेंगे, अब भी कुछ नहीं है उसका, ज्यादा टेंशन मत लेना। टेम्परेचर आपको दिया है, इट इज 300। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर वेट किसका, O2 का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहेगा 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वेट है 16, तो 2 ऑक्सीजन का रहेगा 32। तो यहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बदले 32 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर मैंने और एक चीज बताया था, ये 0.082 के बदले व्हाट आई कैन राइट इट, क्या लिख सकते थे हम लोग, बोलो। 8.35। वाओ, शाबाश, इसके लिए बोलता है वो सब लिख के रखो करके। 0.082 के बदले देखो मैंने लिखा के दिया था कि हम लोग 1/12 उसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन के वक्त, सिंपल करने के लिए। नहीं लिखा तो लिख के रखो। चलो, अब हमें W ढूंढना है, लेके जाओ सबको ए साइड। 5 × 2 तो 10 होएगा, इंटू 32 होएगा। अभी यहां पे और एक 12 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये रहेगा अपॉन 300। ठीक है, चलो सॉल्व करना ये।
एंड जो भी आपको क्वेश्चंस दे रहा हो ना, आप पहले प्रैक्टिस करो फिर सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस करोगे तो उल्टा इफेक्ट होएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आप सॉल्यूशन देख के, मतलब सर कुछ समझा क्या क्या सर, आपने क्या बोला था, सॉल्यूशन रिलेटेड होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा उससे? अरे नहीं, देखो आप सॉल्यूशन देख के कर लो प्रैक्टिस, लेकिन वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो जो आपको बिल्कुल नहीं जम रहा है, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले आप चेक करो कि ये टॉपिक किया है कि नहीं, पहले चीज वो देखो। बहुत सारे टॉपिक्स हमने नहीं किए हैं तो इसके लिए मैंने बोला वो छोड़ दो, स्किप करो। लेकिन उसमें एटलीस्ट एक 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉजिकल था, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना था। ऑफ कोर्स वो सॉल्यूशन मैंने ऐसे वाले टाइप के दिए हैं जो आपको समझेगा ही नहीं, तो इसके लिए मैंने बोला खुद का दिमाग लगा के करो, और नहीं समझा तो मुझे डाउट पूछो। लेकिन डाउट सिर्फ और सिर्फ अमन और अनीशा ने पूछा, बाकी सब लोग स्मार्ट लोग हैं, वो लोग खुद से किया, वेरी गुड। तो इसके लिए बोल रहा है, देखो वो सॉल्यूशंस बेकार दिया है, अगर आप वो डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के करोगे तो कुछ नहीं समझेगा क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए मैं जानबूझ के बोल रही 16 दिया था आंसर, बल्कि 8 आना चाहिए उसका। हूँ। आप मेरे को पूछो मैसेज में, ऐसा बोलोगे तो मेरे को नहीं समझेगा आप क्या बोल रहे हो, मेरे को मैसेज डाल। चलो तो ये एक, वेरी गुड, 1-0 और 1-0 कैंसिल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विल कंसिडर दिस एज 16, इसको विल कंसिडर दिस एज 15। फिर ये कितना होएगा 3 के टेबल में, ओ 3 4 आएगा यहाँ पे, और ये कितना होएगा 3 5 आएगा, 4 16 हो जाएगा 64/5। सो ये कितना होएगा, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू टू करेंगे तो ये बन जाएगा 128/10, जो कितना रहेगा, तो डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो इसका वेट कितना रहेगा 12.8 ग्राम रहेगा। कैमरा बंद मत रखना, नहीं तो मीटिंग के बाहर कंटिन्यूसली जाते रहोगे, मैं बोलूंगा नहीं, चुपचाप ऐसा अटैक करते सर रहोगे। 2 मिनट रुको सर, 2 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट बाहर रुक जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझा रहेगा क्या है करके, हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सर एक सेकंड, ये क्वेश्चन लिख लो पहले, मैं पीछे। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अब ये टाइप का एक क्वेश्चन था, उसमें Na2CO3 करके दिया था आपको। फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप पहले क्या करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रखो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। ट्राई करो, जिनका फर्स्ट क्वेश्चन है सर ये क्रिस्टलाइजेशन जो आपने लिखा है वो हाँ। फाइंड करने को कैसे करना था? अरे कुछ नहीं, सिंपल है, तू पहले सॉल्व तो कर। ये हुआ तेरा लिख के, ये हुआ लिख के, सर नहीं, ये हुआ है सर। वो पीवी प्लस एनआरटी क्या होता है? फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला चाहे तो लेक्चर में देख लेना कैसे समझाया था। हाँ, अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हमें मास दिया है कितना 50, ठीक है, मास ऑलरेडी दिया है कि 50 है। अब कॉपर सल्फेट का पहले चीज आप वेट निकालो, कितना रहेगा CuSO4 का वेट, जिसमें कॉपर का वेट देखो, चेक करो वो शीट में कितना दिया था कॉपर का वेट, चेक करो शीट। हेलो दोस्तों, वो शीट यूज करो, वो लिखा के दिया था ना फुल स्केप में, वो शीट यूज करो, वो ऐसा छुपा के रखने के लिए नहीं दिया है, तो यूज करने को सीखो। फिर ये कॉपर कितना दिया वेट 63। 64 ले लो, 63 64 ले लो अभी के लिए, कैलकुलेशन के लिए इजी होएगा। सल्फर का कितना ले रहे हो 32 32, 32 और 32
ऑक्सीजन का कितना, 4 ऑक्सीजन है तो 4 into 64 64 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट H2O का वजन, ठीक है, H2O का टोटल वजन कितना रहेगा आपको पता रहना चाहिए डायरेक्टली, 18 है, 18 लेकिन यहाँ पे कितना है, 5H2O है, 5H2 5 से, क्लियर है। तो अगर आपको टोटल वजन निकालना रहेगा तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, चेक कर, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सर 4 डिजिट आ रहा है आंसर। 4 डिजिट आंसर 250 है। कैलकुलेटर में मत करो, बोर्ड में सर फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करते फिर एडिशन करते, सबको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 18 मत करना, वो कैलकुलेटर में करे तो यही प्रॉब्लम होता है। 128 प्लस 32 तो ये किया तो 160 आएगा, प्लस 90 तो ये बन जाता है 250 बनेगा। तो हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे, 250 करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना मिलेगा, 0.2 मोल्स मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ये तो ऑलरेडी आपको मैंने समझाया है, देखो ध्यान दो कि अगर 1 मोल ऑफ CuSO4 का क्रिस्टल है, ठीक है, ध्यान दो, 1 मोल ऑफ CuSO4 का क्रिस्टल रहेगा तो इसमें कॉपर कितना रहेगा, 1 कॉपर रहेगा, सल्फर कितना रहेगा, 1 सल्फर रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा, एक सेकेंड, ऑक्सीजन रहेगा 4 ऑक्सीजन रहेगा। वैसे हाइड्रोजन कितना रहेगा, 1 मोल में हाइड्रोजन कितना है, 5 into 2 होएगा तो 10 हाइड्रोजन रहेगा। एंड ऑक्सीजन कितना रहेगा, 5 ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप सबसे पहले यहां तक क्लियर हो लॉजिक। अब दिया क्या है आपको, क्या सर वो आप 1 मोल से पढ़ा रहे थे ना, वापस से पढ़ाऊँ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है, तभी आप रिकनेक्ट होके देख लेना। चलो यहाँ पे ध्यान देते रहो ना, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दो बस, ठीक है। अब पॉइंट 2 के लिए आप बस क्या करोगे, देखो बहुत लॉजिकल है, इसको वापस समझाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। देखो अब CuSO4 डॉट 5H2O, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर एक क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तभी देखो ना, जब देखो 2 मोल दिया था हम क्या करते थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। 0.2 दिया है तो इसका मतलब कॉपर कितना रहेगा, 0.2 कॉपर रहेगा, वैसे 0.2 सल्फर रहेगा, वैसे 0.8 क्या रहेगा, 0.8 ऑक्सीजन, वैसे 10 into 0.2 करोगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, वैसे 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, 1 ऑक्सीजन रहेगा। आई होप ये अब भी समझा रहेगा क्या करते हैं। एक्चुअली ये सब पूछा नहीं था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया था ना वो 40 क्वेश्चंस में, उसमें एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो मैं समझा रहा हूं। ओके, अब ध्यान दो, अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गया है कि अगर सपोज आपको अगर वाटर मॉलिक्यूल कितना ढूंढना है इसमें, तो 1 मोल में 5 मोल ऑफ वाटर है, क्या बोला मैंने, 1 मोल में 5 मोल ऑफ वाटर है, तो 0.2 मोल में कितना मोल ऑफ वाटर रहेगा, कैलकुलेट करो। देखो 1 मोल में देयर इज 5 मोल ऑफ H2O, तो 0.2 मोल के लिए कितना मोल रहेगा H2O, फिर ढूंढो जरा कैसे करोगे। 1 मोल क्या करना है आपको, सिंपली
पाई को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 1 मोल ऑफ। बहुत ही सिंपल है बस। अरे बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाला है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लॉजिक लगाने हैं इसमें और कुछ नहीं। अब हमें पूछा क्या है? मास ऑफ H2O निकालना है, तो क्या आएगा? W अपॉन M आएगा। मोल ऑफ H2O 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, W ढूंढना है, M H2O का कितना रहता है? 18। H2O का वजन कितना रहेगा, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वजन कितना रहेगा? 18 ग्राम। अगर वैसे ही आपको पूछा क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो चेक करो हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2 मोल से, तो इधर क्या आएगा? W अपॉन M। हाइड्रोजन का मोलार वेट, एक हाइड्रोजन का मोलार वेट इज 1, तो W कितना आएगा? 2 ग्राम। सेम क्वेश्चन अगर आपको ऑक्सीजन का वेट पूछा है, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे? N इक्वल टू W अपॉन M। ऑक्सीजन का मोल्स 1 दिया है, W अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन के बदले कितना लिखोगे आप? 16। तो W कितना आएगा? बहुत ही सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पे फोकस करना। हेलो सुजल, लिखना है ठीक है, इस स्क्रीन के तरफ देखो मत। तो जिनका नहीं हुआ है एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते लिखते आंसर भी देते रहो, तो साइड बाय साइड दोनों का एक साथ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, Na2S2O3 डॉट 5H2O। सेम क्वेश्चन है, इधर है ना वेट हम लोग बाद में लिखेंगे, आप पहले वेट ढूंढ के निकालो, वेट बाद में लिखता हूं। सेम मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ढूंढना है। सर वेट तो डालो ऊपर, वेट डालोगे तो मास पहले ढूंढूंगा। कैलकुलेट करो, पहले कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कितना है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। पहले वेट मास, पहले इसका मास ढूंढू। हाँ ढूंढो कितना रहेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। चलो कैलकुलेट करना, शीट यूज करो, आपको दिया ऑलरेडी। मैं इंडिविजुअली एक को पकड़ूंगा, नहीं जवाब दोगे मीटिंग के बाहर रहोगे। जिसका कैमरा बंद है मीटिंग के बाहर रहेगा। चलो अभी सबका आवाज आना चाहिए, जो नहीं जवाब देगा उसको मैं पकड़ने वाला हूं। तो कितना सोडियम है यहाँ पे? 2 सोडियम है। 2 सल्फर कितना है? सब लोग माइक ऑन करके बताते रहो। 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है? 3 हाइड्रोजन कितना है? 10 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? 5 ऑक्सीजन। तो 2 इंटू Na, तो मतलब ये कितना होएगा? 2 इंटू 23। चलो प्रीति आगे कंटिन्यू करो। हाँ सर बोलो। आगे कंटिन्यू करो। 2 Na Na का लिख दिया मैंने, अभी आगे का बोलो। सल्फर है सब 2 into S 2 इंटू 2 into 32। हाँ फिर आगे
30 तो 3 3 into 16 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू कितना 16 10 हाइड्रोजन है तो 10 इंटू 10 into 1 और 5 ऑक्सीजन मतलब 5 इंटू 5 16। into 16 चलो टोटल कितना है जरा बताना। 248 248 तो आप लोग लेना यहाँ पे 596 ग्राम लो, नहीं एक सेकंड 496 लेना, 496 ग्राम। सेम आपको यही करना है, पहले चेक करो इंडिविजुअली कितना मोल्स दिया है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल्स हमेशा आपको निकालने आना चाहिए। चलो कौस्तुभ, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा इक्वल टू n इक्वल टू क्या आना चाहिए? हेलो हाँ सर बोलूं n क्या? इक्वल टू क्या आना चाहिए? सर मुझे समझा ही नहीं वो क्या नहीं समझा? 248 और 248 जो मोल्स आया है ना, हाँ मोल्स नहीं, वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो ऊपर क्वेश्चन में वो 496 कैसे आया, मतलब अरे ये इंटू टू मैंने कैसे ऐसे ही किया? दिया, ये दिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं, ये क्या है, मास है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट आप फॉर्मूला से निकालते हो, ये आप ऐसे मैंने दे दिया आपको वैल्यू से, सोचो। हाँ बोलो क्या आएगा, n इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? W/m W अपॉन एन। W कितना दिया है, मास कितना दिया आपको? 496 ग्राम 496 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 248 248। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मोल है? 2 मोल है। 2 ओके, अब जरा ध्यान दो, हेलो अमन जरा ध्यान दो, 1 मोल Na2S2O3 डॉट पाई H2O। कैमरा बंद है, मीटिंग के बाहर निकलते हैं। चलो सुजल बताओ, 1 मोल में कितना सोडियम है? सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रहेगा बताओ। बाकी लोग आगे सॉल्व करते रहो। हाँ बोलो जल्दी बताओ। अरे कितना है इसमें सोडियम, गिनने नहीं आता क्या? 10। कितना? अरे जरा माइक को पास रख के बात कर। हाँ 2 सोडियम है, फिर 23 सल्फर कितना है? कितना सल्फर है? 2 ऑक्सीजन कितना है? 2 2 3 हाइड्रोजन कितना है? 5 हेलो सुजल, आवाज नहीं आ रहा आपका। और ऑक्सीजन कितना है? 5 चलो अब नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे, वो टाइप क्यों कर रहे हो आप इतना? क्या अथर्व मैसेज भेज रहा है क्या आपको? मैं क्यों भेजू सर? क्या पता। अभी 2 मोल में कितना सोडियम रहेगा आपके हिसाब से? 2 मोल में कितना सोडियम रहेगा? 1 में 2 है तो 2 में कितना रहेगा? कितना? इंटू 2 तो कितना? क्या? कितना होएगा फिर इंटू 2 किया तो? 4 है। अरे आपका पीछे जो चिल्लाने वाले का आवाज है ना, वो आपसे ज्यादा आ रहा है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे जरा बात बराबर से करो ना। हाँ चलो गौरव बताओ कितना रहेगा सल्फर? हेलो हेलो सर। गौरव बताओ सल्फर हेलो। कितना? हाँ सुजल सुनाई दे रहा है, रुक जाओ। हेलो। हाँ सुजल मैं दे रहा है। हाँ अभी आप दे रहा है। हाँ अभी दे रहा हूँ, रुको अभी। गौरव बताओ सल्फर कितना रहेगा? 2 सर। कैसे 2?
2 लिख 1 मोल में 2 है तो 2 मोल में कितना रहेगा? 4 वैसे आगे का बोलते रहो, जल्दी जल्दी बोला। 6 और फिर बोलते रहो आगे। 20 10 चल अब देखो 1 मोल में 5 मोल्स ऑफ वाटर है, तो 2 मोल में कितना मोल ऑफ वाटर रहेगा सौरभ? 1 मोल में 5 मोल्स मोल्स ऑफ ऑफ वाटर है तो 2 मोल में 2 मोल में 10 होगा। वेरी गुड, 10 मोल्स ऑफ वाटर रहेगा। हाँ अभी सुजल बताओ, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला, मतलब ये W ढूंढना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ जॉन बताओ। m into n। N इक्वल टू W अपॉन M। तो सुजल बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया है? नंबर ऑफ 2 2 दिया है, 2 मोल ऑफ वाटर दिया है, देखो कितना दिया है? 10 मोल ऑफ वाटर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना रहता है, सब लोग बताओ कितना रहेगा? कितना रहता है? 18 18 W कितना आ रहा है? 18 180 180 496 में 180 ग्राम क्या है? वाटर से बना हुआ है। बाकी का जो भी है 316 ग्राम, ये किसका बना है? Na2H2O3। सेम वे अगर आपको ये पूछा है, चलो ये कैलकुलेट करो, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा इसमें, कैलकुलेट करो वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ गौरव, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए? जल्दी बताओ माइक ऑन करके, क्या आएगा? सर W N इक्वल टू कितना? W अपॉन M। आप वो माइक ऐसा बंद करने में क्यों अपॉन ज्यादा ध्यान दे रहे हो? माइक ऑन करके रखो, माइक ऑन करके रखो, वो स्पेस बटन छोड़ दो, ऑन करो माइक। सर W अपॉन M। अभी ऑफ मत करो, रुको अभी अभी आप सर वापस W अपॉन M। मीटिंग के बाहर हो गया, ऑफ वापस आपने माइक किया। हाँ अभी N कितना दिया है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए? W अपॉन M। हाँ ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हाँ कितना है? 6 देखो इधर 6 है क्या? 6 है क्या? टोटल कितना है देखो? नहीं सर 10 टोटल कितना है देखो, इधर 6 इधर 10 है, तो टोटल कितना है? 16। तो N के बदले 16 लिखोगे। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है? ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? सर हेलो अमन रुक जाओ, गौरव को पूछ रहा हूँ, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है, चेक करके बताओ जल्दी। 16। तो हमें W ढूंढना है, तो W इक्वल टू क्या रहेगा? 16 इंटू कितना आएगा? 256। तो ये 496 ग्राम में 256 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन का वेट है। वैसे आप क्या करो, सल्फर का वजन कितना कैलकुलेट करो, सल्फर का। चलो अभी ये बताएगा, अमन बताएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर वो वेट अपॉन मास वाला यूज करने का N ना। इक्वल टू W अपॉन M। सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया? सर 2 दिए, 4 दिया? रखो, पहला वाला यूज करना है, दूसरा वाला यूज पहला वाला थोड़ी करना है, दिया कितना है? 490, थोड़ी पहला वाला यूज करेंगे। 4 है। 4 दिया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर सर 2 मिनट रुको, 37। 37, शाबाश। तो W कितना है? सॉरी सर 128। देख के भी सर गलत। ये ऑक्सीजन में N के बदले 10 आएगा ना, 16 कैसे? देखो ना इधर 6 है प्लस 4 है, 10 है ना, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है पूरे इसमें? 16 ऑक्सीजन। टोटल ओके। अगर सिर्फ हाँ H2O कैलकुलेट करने बोलता तो हाँ ऑफ कोर्स यू वुड ओनली कंसीडर 10। सपोज Na2H2O3 में कैलकुलेट करने बोलता, सो यू वुड ओनली कंसीडर 6, बट आपको पूरे इसमें बोला है, सो यू कंसीडर टोटल 16। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे दिया है, ध्यान दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 मोल ऑफ
H3PO4, 2 mole of P4, 1 mole of H4P2O7। तो देखो आपका जेई का रैंक में पहले ही बोल रहा हूँ कैसे आपका परसेंटाइल दो ही चीज पे डिसाइड होएगा, आप खुद से कितना कर पा रहे हो और कितना आपका डाउट क्लियर कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑल phosphorus is removed and converted to P4. Calculate the moles of P4. बहुत ही से, हेलो सुजल सॉल्व करो। सर लास्ट क्वेश्चन में वो आंसर क्या आता है एस का, मतलब mass of 128 ग्राम। S? चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद सोचो कि 1 मोल ऑफ H3PO4 में, देखो ध्यान दो, है 1 मोल ऑफ H3PO4 में कितना फॉस्फोरस है? 1 मोल ऑफ H3PO4 कितना फॉस्फोरस है? हेलो, माइक ऑन करके बताओ। 1 1 ठीक है, सबका हो जाना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो मीटिंग के बाहर होते रहोगे। चलो, वैसे अगर 10 मोल रहेगा तो फॉस्फोरस कितना होएगा? 10 वैसे आगे का कैलकुलेट करो, वैसे आगे का कैलकुलेट करो। 1 मोल ऑफ P4 में 4 रहेगा तो 2 मोल में कितना रहेगा फॉस्फोरस? 8। वैसे 1 मोल, अभी तो इधर तो 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना फॉस्फोरस है लास्ट केस में? ओनली 2 फॉस्फोरस। ठीक है, चलो तो टोटल कैलकुलेट कर दो पहले, टोटल कितना रहेगा? टू मोल ऑफ P4 में रहने वाला है 8 मोल ऑफ फॉस्फोरस एंड 1 मोल ऑफ H4P2O7। इसमें कितना मोल रहने वाला है? कितना रहेगा? 2 मोल। चलो, अब हमने क्या किया, ये सारा फॉस्फोरस को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो टोटल फॉस्फोरस कितना रहेगा? 20। तो टोटल मोल 20 मोल ऑफ फॉस्फोरस रहेगा हमारे पास। अब आपको उसको किस में बनाना है, देखो किस में कन्वर्ट करना है इसको? P4, P2, मोल में कन्वर्ट करना है। तो आप खुद लॉजिकली सोचो कितना मोल ऑफ P4 बनेगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो। 5 मोल ऑफ P4। आप पूछोगे कैसे 5? देखो आपके पास है कितना, टोटल 20 फॉस्फोरस है ना। एक P4 बनाने के लिए कितना लग रहा है? 4 मोल लग रहा है फॉस्फोरस का। तो 20 अगर यूज करने का रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? 5 into 4 करना पड़ेगा ना, तब जाके 20 होएगा। अरे हेलो अनिशा, MOL MO इसका शॉर्ट फॉर्म, MOLE बस वही है। क्लियर है कंसेप्ट कैसे किया करके? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो ये तो एंट्रेंस में आता है ज्यादा करके। चलो, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक और क्वेश्चन ये ट्राई कर। फाइंड pressure exerted by helium gas कितना है? 4 ग्राम taken
in 10-liter vessel at 600 Kelvin. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी किया है, हिंट है ये। PV equals to nRT. Pressure into volume equal to number of moles into universal gas constant into temperature. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, डेटा यूज करो, शीट का डेटा यूज करो, शीट में दिया ऑलरेडी सब डेटा। आर का वैल्यू क्या हो ये सकता है? फॉर्मूला कब दिया था आपने? क्या क्या? ये फॉर्मूला कब दिया था? ये ना लेक्चर में दिया था, कौन से लेक्चर में दिया था? केमिस्ट्री का। चलो, प्रेशर के बदले क्या लिखोगे? पता है क्या प्रेशर कितना है? नहीं ना, प्रेशर के बदले P लिखेंगे। वॉल्यूम कितना है? हेलो, सबका आवाज आना चाहिए। तो अभी देखो कैसे डबल है। 10 liter. 10 N के बदले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं क्या लिखोगे नहीं। N के बदले? W upon M. W अपॉन M। वो देखो N के बदले N लिखेंगे। फिर R के बदले क्या लिखेंगे? 0.082। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे हम लोग? 1/2. 1/12. 1/12 है, 2 नहीं। हाँ, 1/12 टेम्परेचर कितना है? 600. 600 600 केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, केल्विन। वो केजी नहीं। 100 केल्विन। चलो, अभी हम लोग को W दिया है कि कितना मास ऑफ हीलियम है? 4। मोलार मास ऑफ हीलियम क्या रहता है? 4. 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल। फिर ये प्रेशर इधर आएगा 600 अपॉन 12 इंटू 10। तो ये 0 और 0 कैंसिल, 12 पाई ज़र आएगा। इसका यूनिट क्या आएगा? पाई क्या आना चाहिए? ATM. ATM सर ये एटीएम क्या है? एटीएम प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, किसका यूनिट है? प्रेशर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग इंटू 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं, या फिर इंटू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सर 5 ATM बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका कन्वर्जन है। ये चाहे तो ये भी लिखते, मैं ऑलरेडी दिया है सब, ये सब इसका कन्वर्जन है। अगर मिलीग्राम ऑफ Hg में पूछा रहेगा यूनिट तो 760 से मल्टीप्लाई, पास्कल में पूछा रहेगा तो 10⁵, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बार में लिखा तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालना परसेंटेज कंपोजिशन। सर ये किसमें लिखने का है? पेज पे लिखने का है? नहीं 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 नहीं, अभी के लिए कुछ मत लिखो, जब तक बोलता नहीं तब तक। ठीक है, इसमें लिखो इट गिव्स